नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। ग्राम मुरादपुर में विराजमान श्री हनुमान मारुति नंदन की यह विशाल प्रतिमा भक्तों की लगती है अर्जियां होती हैं मुराद पूरी। औरंगजेब ने रखा था इस गांव का नाम मुरादपुर। 11वें रुद्र अवतार मारुति नंदन की प्रतिमा विदिशा जिले के गंजबा सौदा से करीब 19 किलोमीटर दूर ग्राम मुरादपुर में विश्रामावस्था में विराजमान है श्री हनुमान। 11वें रुद्र अवतार मारुति नंदन की प्रतिमा है। ऐसी की वंदती है कि पहले इस गांव का नाम महरुति था, लेकिन मुगल सम्राट औरंगजेब की जब श्री हनुमान ने मुराद पूरी कर दी थी तो औरंगजेब ने इस गांव के नाम को बदलकर मुरादपुर रखा था। तभी से इस गांव को मुरादपुर से जाने लगा। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ प्रति मंगलवार और शनिवार को भक्तों की भीड़ उमड़ती है। भक्त आते हैं और श्री हनुमान के आगे अपना माथा टिकाते हैं। मारुति नंदन की यह विशाल प्रतिमा कुछ वर्षों तक खुले में एक चबूतरे पर स्थापित थी, लेकिन अब यहाँ एक बड़ा मंदिर बन चुका है। महंत महामंडलेश्वर श्री 1008 श्रीमंत मदन मोहन दास महाराज के शिष्य और मंदिर के पुजारी रामदास जी महाराज ने बताया कि यहाँ भगवान श्री हनुमान की काफ़ी प्राचीन प्रतिमा विश्राम अवस्था में विराजित है। पुजारी रामदास महाराज बताते हैं कि कई वर्षों पहले इस स्थान पर किसान खेत में हल चला रहा था। तभी हल में कुछ टकरा गया तो किसान ने वहां पर खुदाई की तो हनुमान की एक छोटी प्रतिमा निकली, जिसके खून भी निकल रहा था। ग्रामीणों ने इस प्रतिमा को उठाकर यहाँ स्थापित कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे प्रतिमा का आकार बढ़ता चला गया और एक विशाल रूप हनुमान जी का हो गया। उनके आकार के हिसाब से ही चबूतरे को बढ़ा दिया गया। विश्राम अवस्था में इस अनोखी प्रतिमा में अनजान्य एक हाथ शीश के नीचे है, जबकि दूसरा हाथ वक्ष से होकर गुजरा है। मस्तक थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, जबकि पैर मुड़े हुए हैं। पुजारी रामदास ने बताया कि ऐसी किंवदंती है कि हनुमान जी प्रतिमा खुले में रखी हुई थी। जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने तमाम देव प्रतिमाओं को खंडित किया तो इस अद्वितीय प्रतिमा को देकर इसे अपने साथ ले जाने का मन बनाया और औरंगजेब ने हनुमान जी की प्रतिमा को उठाने का काफ़ी प्रयास, लेकिन उसका एक पैर जमीन में गड़ा होने के कारण यह संभव नहीं हो सका। तो औरंगजेब ने उनके पैर को खोदने के लिए आसपास खुदाई कराई, लेकिन खोदते खोदते गहरा तालाब बन गया, लेकिन हनुमान जी का पैर का छोर नहीं मिला। वर्तमान में इस तालाब में लबालब पानी भरा हुआ है, जो बिल्कुल मंदिर के सामने स्थित है। वहीं बताया जाता है कि जब औरंगजेब हनुमान के दाहिने पैर को नहीं खोद सका तो उसने हनुमान से एक मुराद पूरी करने की बात कही, जिस पर औरंगजेब की मुराद पूरी हो गई और औरंगजेब ने इस गांव के नाम को बदलकर मुरादपुर रख दिया। तभी से इस गांव को मुरादपुर के नाम से जाना जाता है। वहीं मारुति नंदन के इस प्राचीन स्थल पर ही भगवान वराह अवतार पाषाण प्रतिमा विराजमान है, जिसमें कच्छ छप के उपशेषावतार और शेषावतार पर वराह अवतार प्रतिष्ठापित है। इस वराह प्रतिमा के मुख से पृथ्वी लटकी हुई है, जो अब खंडित अवस्था में है। वहीं वराह के पृष्ठभाग पर सैकड़ों देवी देवताओं एवं गंधर्व दिक्पालों की कलात्मक आकृतियां उत्कीर्ण की गई हैं। इसके अलावा मंदिर के आसपास कई प्राचीन प्रतिमाएं विराजित हैं। इसके अलावा यहाँ प्राचीन राम जानकी मंदिर स्थापित है। वहीं इस मंदिर परिसर में 14 साधुओं ने समाधि ली हुई है। जय श्री राम। मुरादपुर सरकार की जय। ये मुरादपुर स्थान है, मुरादपुर अजंग धाम मुरादपुर है। यहाँ पर सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। तो यहाँ इस नाम इसका मुरादपुर इसलिए पड़ा है कि यहाँ औरंगजेब आया था, तो औरंगजेब हनुमान जी को उठा रहा था, तो हनुमान जी ने उसको प्रेरणा दी कि पहले हमारा पैर उठा ले, फिर हमको उठाना। तो उसने हनुमान जी का पैर उठाना शुरू कर दिया, तो हनुमान जी ने अपना पैर ज़मीन के अंदर गड़ा दिया। तो उसने खोदना शुरू कर दिया, तो वो खोदता गया, हनुमान जी बढ़ाते गए, वो खोदते गए, हनुमान जी बढ़ाते गए, बढ़ाते वो खोदते खोदते तालाब बन गया। अभी भी वर्तमान में तालाब है, पानी भरा है, उसी में हनुमान जी का पैर गया। उसके तालाब में से होते हुए फिर हनुमान जी का पैर पाताल को चला गया, आखिरी छोड़ नहीं मिला। तो हार मान गया। फिर उसने जाने की मूर्ति में सच्चाई है, तो उसने फिर कुछ नहीं किया और उसने माफ़ी मांगी और उसने कहा हम जो आप में सच्चाई था हमारी ये मुराद पूरी करो। तो हनुमान जी ने उसकी मुराद पूरी कर दी, तो उसने यहाँ का नाम मुरादपुर रख दिया। पहले यहाँ का नाम मारुतिपुर था, तो तब से यहाँ का नाम मुरादपुर चल रहा है और भक्तों की हनुमान जी मुराद पूरी करते हैं। और यहाँ पर हनुमान जी के पीछे ठीक 12 भगवान का मंदिर है, वो भी प्राचीन मंदिर है। 12 भगवान की मूर्ति है, उसमें से लोग डेली निकलते हैं और मान्यता है कि जो पापी होता है वो फंस जाता है, जो पापी नहीं होता वो निकल जाता है। जय श्री राम।
मैं गिरधारी लाल प्रजापति पूर्व सरपंच बरेट का रहने वाला हूँ और यहाँ पे बचपन से ही मुरादपुर धाम आते रहते हैं। यहाँ श्री हनुमान जी का बहुत पुराना मंदिर है। बताते हैं कि हनुमान जी का परीक्षण लेने के लिए यहाँ आगे पैर उनका पता नहीं कहाँ तक गया है, तो यहाँ तालाब वगैरह भी खुदा है उनके पैर ढूंढने के लिए, लेकिन उस पैर का अंत नहीं मिला और लोगों की यहाँ सिद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए इस गांव का नाम भी मुरादपुर धाम है। यहाँ सभी लोग आते हैं आस्था से और उनकी मुराद पूरी होती है। साधना आदिवासी, हम जिलीपुर से आए हैं। हमने यहाँ पर मन्नत मांगी थी कि हमें मतलब पुत्र प्राप्त हो जाए, तो हम यहाँ पर आएंगे। इसलिए हमारी बच्ची को हम यहाँ पर घुमाने आए हैं। देखो, सभी देशवासियों को प्रथम जय श्री राम। जो आज अपन प्राचीन मुरादपुर धाम में दर्शन कर रहे हैं, सभी भक्त लोगों की मनोकामना का गढ़ है। आज जो अपन 12 भगवान के इधर हैं, जो 12 भगवान के नीचे से निकलने से पाप मुक्त होते हैं। हिरण्यकश्यप का अवतार है, जो भगवान ने विष्णु भगवान का 12वां अवतार कहा जाता है। इनके नीचे से मोटे से मोटा निकल जाता है और पतले से पतला फंस जाता है। कहते हैं जो फंस जाते हैं उनको पापी कहा जाता है, कि जो अपन ने पाप किए हैं तो पाप उदय होने के लिए इनके नीचे से निकलते हैं। और मुरादपुर धाम में सभी भक्त लोगों की मनोकामना पूर्ण की जाती हैं, मनोकामना की अर्जी लगाई जाती हैं और सभी की मनोकामना पूर्ण हो रही हैं। और हनुमान जन्म उत्सव 23 तारीख दिन मंगलवार को किया जा रहा है। सभी भक्त लोग सह परिवार आमंत्रित हैं। आज जो हमारे भक्त लोग जो भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, वो लखन कथरी मित्र मंडली द्वारा किया जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अंकित रघुवंशी। जो भी मुराद लेकर आता है वो पूरी होती है। मैं मेरा गांव से आया हूँ, मुझे लगभग 10 साल हो गई हैं मंदिर पे आते आते। मंगलवार शनिवार आता हूँ, जैसे बड़े त्यौहार हैं उन पे भी आता हूँ। मान्यता मंदिर की क्या विशेषता है? मंदिर में बहुत सारी विशेषताएं हैं। एक पैर मंदिर का तालाब में है, जो अभी तक नहीं मिला। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।